हरोली में एसडीएम किसने बिठाया? हरोली में डीएसपी किसने बिठाया? आज अगर होली में तीनों एसडीएम बैठे हैं, जल शक्ति विभाग का एसडीएम हरोली में बैठा है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सीएन हरोली में बैठा है, और पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन जो है वो हरोली में बैठ रहा है, और उसके साथ ही 7 करोड़ की लागत से हमारा बस अड्डा बन के तैयार होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो हरोली को मिली है, जो मुकेश अग्निहोत्री के प्रयासों से, मुकेश अग्निहोत्री जी की दूरदर्शी सोच से मिल रही है। बात करें हरोली के कॉलेज की, आपसे तो एक ईंट तक नहीं लगी, उस कॉलेज के लिए पैसा तक नहीं लाया गया। आज 16 करोड़ की लागत से हरोली का कॉलेज बनने तैयार, डिग्री कॉलेज बन रहा है, तब भी आपके पेट में दर्द हो रही है। आपकी भाभी ही थे वहीं पे प्रिंसिपल। क्या आपने सोचा कि वो एक छोटी सी बिल्डिंग में बैठे हुए हम प्रयास करें? अरे आपको तो बड़ा दिल रख के मुकेश अग्निहोत्री जी के ये इन कामों को सराहना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि हम हरोली में, हम पार्टीबाजी छोड़ के, हम जो भी हरोली का विकास करेगा हम उसके साथ हैं। आपको तो इस मुद्दे पर आना चाहिए कि मुकेश अग्निहोत्री जी अगर विकास कर रहे हैं तो हम उनकी इस चीज पे मदद करेंगे। अरे कैसे इंसान है आप? आपने जो अपने समय में किया हम सब जानते हैं, हरोली का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके समय में कानून व्यवस्था क्या थी। कोई लोग जननी में, आज भी हमें याद है, जननी में एक मर्डर हो गया था, आपकी पुलिस 3 महीने तक उस पर एफआईआर नहीं कर सकी। आप इस बात में जवाब दे दें। अब ये घालूवाल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी ने डीपीआर उसकी तैयार करवाई, आज वो उसके लिए 37 करोड़ रुपया सैंक्शन करवा के लाए, तब आपके दिल में पेट में दर्द होने लग पड़ी। अगर आपके समय में ये कार्य होते तो आप बोलते, काम वो जो धरातल पर हो जाए, समय पर हो जाए। आज बीत एरिया की बात करें, बीत एरिया के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि मुकेश अग्निहोत्री जी केंद्र से सैंक्शन करवा के लेके आए। बीत एरिया फेस 1 मुकेश अग्निहोत्री जी ने सैंक्शन करवाया, और आप उस पर भी अपनी राजनीति करने लग पड़े। अरे हरोली का बच्चा बच्चा आपको जानता है, आपके व्यवहार को भी जानता है, आप किस सोच के मालिक है उसको भी जानता है। हरोली में 3 कॉलेज हैं, खड की बिल्डिंग आपसे नहीं बनी। जिस दिन सत्ता आई, मुकेश अग्निहोत्री की सरकार बनी, उसी दिन से पैसा आया, और वो बिल्डिंग आज देखो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बिल्डिंग आलीशान बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। अब ललड़ी साइंस लैब की बात करूं मैं, वो आपने पूरी बिल्डिंग मुकेश अग्निहोत्री 75 लाख रुपया दिया, वो बिल्डिंग मुकेश अग्निहोत्री जी की जब सरकार थी 2017 की सरकार उसमें बनी, आपने उसको खंडर कर दिया, आपसे उस पर पैसा नहीं लगा गया। आज वो बिल्डिंग देखो जाकर तैयार हो गई होकर, वो कितनी आलिशान बिल्डिंग बनी है। वो आपके आधे काम अधूरे काम मुकेश अग्निहोत्री पूरे करवाए। आप बीटन की सीएससी ले लीजिए, उसके लिए जो पैसा है वो मुकेश अग्निहोत्री सैंक्शन करवाया। सड़कों की बात करें, लालूवाल से लेकर गोंद पर बुल्ला तक 8 करोड़ की सड़क बनी, और बाथड़ी से लेकर कालीवाल तक सड़क बनी, वो किसने करवाई? मुकेश अग्निहोत्री ने करवाई। और जल शक्ति विभाग में 166 बच्चों को रोजगार दिया पिछले ही साल। अब अगली एक लिस्ट और तैयार है जिसमें 100-125 लड़कों को रोजगार मिलने जा रहा है। ये मुकेश अग्निहोत्री जी के प्रयास हैं, ये मुकेश अग्निहोत्री जी की सोच है कि वो हरोली का बच्चा बच्चा जो है उसको सरकारी नौकरी, हर घर में नौकरी देने का जो वो वादा कर रहे हैं उस पर वो कार्य कर रहे हैं। और आप अपनी राजनीति वो आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार साथियों का, भाइयों का धन्यवाद करता हूं, और आप सभी को माता के नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य पिछले कल जो हरोली के भाजपा के हारे नकारे नेता प्रोफेसर राम कुमार जी बहुत ही ज्यादा बयानबाजी कर रहे थे, जबकि वो ये सारा हक खो चुके हैं।
जनता ने 3 बार उनको हराया है, नकार दिया है, फिर भी वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए आए दिन भगट रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। और जिस तरह की वो बयानबाजी हमारे नेता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी पर कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप में दम होता, जो विकास मुकेश अग्निहोत्री जी ने करवाया है, तो वो आप अपने 5 सालों में करवा के दिखाते। आपने सिर्फ स्वान नदी का वहां खनन करवा के अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया। पिछले 5 सालों में भाजपा की सरकार में जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, आपने अपने परिवार का विकास किया। विकास की वो बात कर रहे थे, हम उनको चैलेंज देते कि कभी भी वो बहस कर ले हमारे साथ कि उनकी पार्टी ने क्या किया है और मुकेश अग्निहोत्री जी ने क्या किया है। जो नेता 25 साल से पूरे हरोली को अपने परिवार की तरह समझकर दिन रात उसकी सेवा करने में लगा हुआ है, ये उन पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े ही शर्म की बात है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज अगर हरोली का विकास, हरोली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो इसमें आपको कितनी तकलीफ हो क्यों रही है? मुकेश जी केंद्र से पैसा लेके आ रहे हैं, मुकेश जी राज्य से पैसा लेके आ रहे हैं, कहां से वो पैसा लेकर आ रहे हैं और हरोली की तकदीर बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको इसकी दिक्कत क्यों हो रही है? केंद्र में भाजपा की सरकार है, जो हक हरोली का बन रहा है वो मुकेश अग्निहोत्री डंके की चोट पे हरोली को लेकर आ रहे हैं। जो पैसा हरोली का बनता है वो मुकेश अग्निहोत्री जी दिन रात मेहनत करके केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर हरोली की तकदीर बनाने में लगे हैं, और ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। मैं भाजपा के नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि कितनी बार, एक बार तो ये हैट्रिक कर चुके हैं, अब हरोली की जनता चौका लगाने के लिए तैयार बैठी है, और भाजपा का छिक्का हरोली से ऐसा लगाया जाएगा कि वो बाउंड्री के बाहर गेंद ढूंढने में भी, राम कुमार को ढूंढने में भी घूमेंगे कि कहां गवाच गए, कहां गुम हो गए। विकास की बात करें, आप यहां से चलें, हम ऊना से अगर चलते हैं तो पहले हरोली रामपुर पुल देख लीजिए। इनके समय में जयराम ठाकुर जी आए, हरोली रामपुर पुल का उद्घाटन किया, जबकि हरोली का बच्चा बच्चा जानता है वो पुल किसने बनवाया था, वो पुल हरोली और ऊना को जोड़ने की किसकी सोच थी। आज उस पुल पर देख लीजिए, इनसे तो उस पुल पर एक रंग तक नहीं हुआ। क्या आप इतने भी अपनी सरकार में वो थे कि आप एक पुल पर रंग नहीं करवा सकते? आज अगर उसको निहारा है, उसको संवारा है, तो मुकेश अग्निहोत्री जी ने संवारा है। आप उस पुल से आगे आ जाओ, साथ में ही जल शक्ति विभाग का 7 करोड़ की लागत से एक विशाल विश्राम गृह बन रहा है। आपके भाई भी जल शक्ति विभाग में बड़े अफसर थे, क्या उन्होंने कभी ऐसी सोच रखी कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट में हूं तो मैं अपने हल्के, अपने इलाके के लिए कुछ करके बताऊं? हेलीपैड बनना था, वो तो आपसे नहीं बनवाया गया, वो मुकेश अग्निहोत्री जी ने हेलीपैड आप हरोली रामपुर पुल में सैंक्शन करवाया। और अन्य काम जो सहायता लोगों को दी जानी है, कोई किसी की बीमार की राशि के लिए, किसी की उसके लिए जो हर काम दिन रात मुकेश अग्निहोत्री जी कर रहे हैं, आप उन कामों को अपना काम गिना रहे हैं। आज हरोली हॉस्पिटल ले लीजिए, हरोली हॉस्पिटल को 100 बेडेड हॉस्पिटल कर दिया गया, वहां पे अल्ट्रासाउंड की मशीन तक आ गई। लोगों को पहले उपचार करवाने के लिए ऊना जाना पड़ता था, ग्रेड जाना पड़ता था, अब उनके काम हरोली में हो रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते कि इतनी हरोली के विकास में आपका क्या इतनी पीड़ा हो रही है आपको? अरे केंद्र को भी मालूम है, केंद्र को भी पता है कि काम करवाने वाला कौन है और खाने वाला कौन है। अगर पिछले हम आपकी ऑडियो उठा के आप जनता के सामने उसको लाए ना, तो आपकी ऑडियो ऐसी है कि आप अपने कार्यकर्ता को बोल रहे कि 4 लाख काम में, 4 लाख रुपए के काम में से 2 लाख रुपए खा लो। ऐसी आपकी सोच है, ये आपकी पार्टी भी जानती है और आपके केंद्र की पार्टी भी जानती है। और आगे से अगर आपने बात करनी हो
तो जितने काम मुकेश अग्निहोत्री जी ने करवाए इनका टोटल करके आप आना और ये मुकेश अग्निहोत्री का धन्यवाद करना कि हरोली में जो एक विकसित करने के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो मुकेश जी की देन है और उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आप बात कर रहे थे विजय कुमार जोशी जी की, जयकिशन जी की, हाँ ठीक है, उन्होंने जो अपने समय में कार्य किया हम उसकी सराहना करते हैं, पर आप भी तो बड़ा दिल रख के बोलो ना भी जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने हरोली में किया भी आप भी उस कार्य की सराहना करो। आज सुरक्षा के उसमें देखे हरोली सबसे नंबर 1 पर है, हर तरफ से पंजाब की ये बाउंड्री लगती है साथ में, हर तरफ से कैमरे से आज हरोली सुरक्षित है, कोई इंसान चोरी करके नहीं भाग सकता। आपके समय में मर्डर होते थे, गोलियां चलती थी और आपके ही लोग उसमें सम्मिलित थे। आपको याद होगा कि आपका एक कार्यकर्ता बीटन से जिसकी कोरोना काल में 18 क्विंटल भूखी लेके पकड़ा गया था वो हरोली में, आपको याद होगा, और आप भी उसमें सम्मिलित थे। प्रोफेसर साहब अगर हम आप पुराने बातें उखाड़ने पर आगे, अगर बोलने पर आगे, हम कपड़े भी पाड़ के रख देंगे। इसलिए हरोली का जो विकास हो रहा है आपसे तो हुआ नहीं, और जो मुकेश अग्निहोत्री जी विकास कर रहे हैं उसमें पूर्णतः अपना सहयोग दो और अपने जीव को थोड़ा लगाम दो। धन्यवाद।